दोस्तों इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि हम एक राउटर का क्या काम होता है और हमें उसकी कहाँ ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल सिंपल तरीके से अगर हम समझना चाहें तो जब हम दो नेटवर्क को ही आपस में कम्युनिकेशन कराने की कोशिश करते हैं तो हमें वहाँ पे एक राउटर की ज़रूरत पड़ती है। राउटर एज ए मीडिएटर काम करता है। अगर दो अलग अलग रेंजेस के आईपी एड्रेस है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आईपी क्लासेस और आईपी रेंजेस के बारे में पता है, पब्लिक एंड प्राइवेट आईपी के बारे में पता है। अगर नहीं पता है तो प्लीज़ आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं उस पर भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। राउटर का जो काम होता है वो होता है कि एक आईपी क्लास या एक आईपी रेंज से एक आईपी नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से कम्युनिकेट कराना। फॉर एग्जांपल हमारा आप यहाँ पे अगर देख रहे हैं तो हमारे राउटर का आईपी 192.168.1.1 है और सेम रेंज के लोकल डिवाइसेस एक लैपटॉप और कंप्यूटर है जो सेम रेंज में है। ये सारे एक लोकल नेटवर्क में आ जाते हैं। और वहीं अगर आप देखेंगे तो हमारे राउटर पे एक पब्लिक आईपी एड्रेस लगा हुआ है जो कि इंटरनेट से या हमारे कह सकते हैं कि आईएसपी से कनेक्टेड है। और ये आईपी एक पब्लिक आईपी एड्रेस है। और हमने एग्जांपल के तौर पे फेसबुक का सर्वर यहाँ पे दिखाया हुआ है और फेसबुक के सर्वर का भी पब्लिक आईपी है, तभी हम इसको इंटरनेट पे एक्सेस कर पाते हैं। सो राउटर का काम बेसिकली होता है कि किन्हीं दो अलग अलग नेटवर्क्स का आपस में कम्युनिकेशन कराना। हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा लोकल नेटवर्क अलग है और यहाँ पे फेसबुक का नेटवर्क अलग है या हमारे आईएसपी का नेटवर्क अलग है। जब भी हम दूसरे नेटवर्क से बात करना चाहेंगे तो हमें राउटर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर एग्जांपल के तौर पे हम अपने घर पे हैं, हमने आईएसपी का कनेक्शन लिया हुआ है और अगर हम राउटर नहीं लेते हैं तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि हम इंटरनेट यूज़ कर पाएँ। मतलब हम किसी भी वेबसाइट्स को जो इंटरनेट पे हैं उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर हमारे घर के अंदर कोई सर्वर रखा हुआ है जिस पे हमने कोई वेबसाइट होस्ट की है तो हम उसको बिना राउटर के ही एक्सेस कर सकते हैं। बट अगर हम किसी दूसरे नेटवर्क को एक्सेस करना चाहेंगे तो वहाँ पे राउटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल जो लैपटॉप है, अगर इसको एक्सेस यहाँ से इस लैपटॉप से हम फेसबुक के सर्वर को एक्सेस करना चाहें, फेसबुक के पेज facebook.com को एक्सेस करना चाहें, तो हमें एक राउटर की ज़रूरत पड़ेगी। बेसिकली ये राउटर क्या करेगा कि जब हम अपने लैपटॉप से facebook.com को एक्सेस करेंगे तो वो रिक्वेस्ट facebook.com जो कि इस आईपी पे अगर हम देखें तो इस आईपी पे facebook.com पॉइंटेड है। तो जब हम facebook.com के लिए अपने लैपटॉप से रिक्वेस्ट करेंगे तो वो रिक्वेस्ट इस आईपी के लिए हमारे राउटर के पास जाएगी। राउटर देखेगा कि ये आईपी हमारे रेंज का आईपी नहीं है, मतलब इंटरनल आईपी नहीं है, लोकल आईपी नहीं है। तो ये उस आईपी को डिफ़ॉल्ट राउट पे जो हमारे आईएसपी का राउट होगा कि ये पब्लिक जितने भी पब्लिक नेटवर्क होंगे उनको सारा हमारे आईएसपी को सेंड करेगा। तो ये हमारे आईएसपी को सेंड कर देगा। फिर आईएसपी में अलग अलग राउटर होते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ग्लोब दिखाया हो जो आईएसपी में या इंटरनेट कह सकता हूँ दिख रहा है। बट ऐसा नहीं होता है। ऐसा होता है क्या है कि मल्टीपल मोर देन 10 बीच में राउटर्स होते हैं या फायरवॉल्स होते हैं किसी भी फेसबुक या किसी भी सर्वर के बीच में और हमारे होम राउटर के बीच में। तो ये रिक्वेस्ट वन बाय वन करके दूसरे राउटर के पास जाती है जैसे जैसे राउट मिलता है, आगे का पाथ मिलता है। तो जब हम हमारे राउटर के पास 157.240.239.35 की रिक्वेस्ट हमारे लैपटॉप से आएगी तो ये देखेगा कि ये एक पब्लिक आईपी है और जो मेरे इंटरनल नेटवर्क में नहीं है, तो ये इसको पब्लिक आईएसपी के पास सेंड कर देगा। और आईएसपी क्या करेगा, इसको इसी तरह से एक राउटर से दूसरे राउटर सेंड करते हुए फेसबुक के सर्वर के पास भेज देगा और फेसबुक का सर्वर फिर उस चीज़ को रिस्पॉन्स करेगा अपने लास्ट राउटर को। और लास्ट राउटर इस तरह से हमारे करते करते स्टेप बाय स्टेप ये हमारे राउटर के पास आएगा। फिर राउटर देखेगा कि ये रिक्वेस्ट किस लैपटॉप से ये बेसिकली सारे प्रोसेस में पोर्ट नंबर का बहुत रोल होता है। उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि कैसे ये रिकग्नाइज होता है कि किस किस लैपटॉप ने या किस इंटरनल डिवाइस ने किस वेबसाइट के लिए एक्सेस किया है, किस वेबसाइट के लिए रिक्वेस्ट की है। यहाँ पे जब राउटर के पास रिक्वेस्ट आएगी फेसबुक की तो फेसबुक इसको फिर लैपटॉप को दे देगा और इस तरह से हमारा कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है। हम अपने लैपटॉप से बैठे बैठे फेसबुक को एक्सेस कर पाते हैं। यहाँ पे राउटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बिना राउटर की एक चीज़ पॉसिबल नहीं है। दोस्तों, इसमें अगर हम मान लो अपने लैपटॉप से कंप्यूटर को करना चाहें बात, तो हमारा तो इन इन दैट केस एज वेल रिक्वेस्ट हमारे लैपटॉप से राउटर के पास जाएगी और राउटर हमारे कंप्यूटर को उस रिक्वेस्ट दे देगा और फिर कंप्यूटर से जो भी रिस्पांस मिलेगा वो लैपटॉप को वापस मिल जाएगा। बट इस सिनारियो में अगर हमारा राउटर नहीं भी होता, एक नॉर्मल स्विच होती या ये एक वायर से हम डायरेक्टली कंप्यूटर और लैपटॉप को कनेक्ट कर रहे होते और सेम रेंज का आईपी देते तो भी ये कम्युनिकेशन हो जाता, क्योंकि ये सेम रेंज के आईपी एड्रेस हैं। अब अगर आप देख रहे हैं तो 1.3 एंड 1.2 एक लैपटॉप एंड कंप्यूटर दोनों सेम आईपी रेंज में आते हैं। बट अगर किसी डिफरेंट नेटवर्क में हमें कम्युनिकेट करना हो तो वहाँ पे राउटर इज़ अ मस्ट।
सो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो में आपको कोई डाउट है, आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में लिख दो। मैं उसकी जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करूंगा, या उस अगर कुछ सेपरेट हो, लाइक आप प्राइवेट पब्लिक आईपी पे वीडियो चाहते हैं या डीप वीडियो चाहते हैं कि पोर्ट नंबर कैसे काम करते हैं, तो मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। थैंक यू दोस्तों।